अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस पैराग्राफ को हल करने से पहले फिर मैं कहूंगा कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बेगम हजरत महल कौन थी? नवाब आसिफुद्दौला की बीवी, नवाब सिराजुद्दौला की बीवी, नवाब वाजिद अली शाह की बीवी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बेगम हजरत महल के बारे में कहा जाता है, यहां पे देखिए, बेगम हजरत महल अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। किसकी थी भाई? नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। तो बेगम हजरत महल कौन थी? नवाब आसिफुद्दौला, सिराजुद्दौला, नवाब वाजिद अली शाह की बीवी। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनको हजरत महल का खिताब किसने दिया? किसको? बेगम हजरत महल को अमजद अली शाह ने, वाजिद अली शाह ने, सिराजुद्दौला ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों, हजरत महल का खिताब किसने दिया? देखिएगा, वो फैजाबाद के एक गरीब घराने में पैदा हुई। कौन? बेगम हजरत महल। माँ बाप ने उनका नाम उमराओ रखा। उनका बचपन फैजाबाद में गुजरा। जब वो लखनऊ आई तो वाजिद अली शाह की बेगम बनी। वाजिद अली शाह अवध के तख्त पर बैठे तो उन्होंने अपनी चहेती बेगम को हजरत महल साहिबा का खिताब दिया था। हजरत महल साहिबा का खिताब किसने दिया भाई? नवाब वाजिद अली शाह ने। तो इनको हजरत महल का खिताब किसने दिया था जी? 62 नंबर, अमजद अली शाह ने, वाजिद अली शाह ने, सिराजुद्दौला ने। तो साथियों, किसने दिया था? वाजिद अली शाह ने। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी किस गर्ज से कायम की थी? अब इसको पढ़ना होगा पैराग्राफ में, वहां पे दिया होगा यह क्वेश्चन। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी किस गर्ज से कायम की थी? यहां पे देखिए, यहां तक हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है। और उनके बेटे बिरजेश कदर को अपना बेटा मुकर्रर किया। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की थी। क्यों किया था भाई? तिजारत करने के लिए, तिजारत करने के लिए, यही है ना। तो साथियों देखिए जी, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी किस गर्ज से कायम किया था? हुकूमत करने की गर्ज से नहीं, तालीम देने की गर्ज से नहीं, तिजारत करने की गर्ज से। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हजरत महल ने महल की औरतों के लिए कौन सा गिरोह तैयार किया था? फौजी गिरोह, समाजी गिरोह, सियासी गिरोह, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी हजरत महल ने औरतों के लिए कौन सा गिरोह तैयार किया था? इसके लिए साथियों आपको चलना होगा इसमें, तब आपको आगे पता चलेगा। यहां तक तो हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है। आगे देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ये कंपनी हुकूमत के कामों में दखल देने लगी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। हर रियासत में इसका एक नुमाइंदा रहता था। अवध में हुकूमत का सारा इंतजाम धीरे धीरे कंपनी के नुमाइंदों ने अपने हाथ में ले लिया और आखिरकार कंपनी की हुकूमत ने वाजिद अली शाह को तख्त से उतारकर कलकत्ते में नजरबंद कर दिया और अवध पर पूरा कब्जा कर लिया। उस वक्त अवध में ऐसे बुलंद हौसला लोग बहुत कम थे जो कंपनी के खिलाफ उठते और बादशाहत को वापस लाने की हिम्मत करते। मगर बेगम हजरत महल चुपके न बैठ सकी। उन्होंने अपने बेटे को तख्त पर बैठाया और अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। अंग्रेजी फौज के खिलाफ मुकाबला करने के लिए उन्होंने दिल्ली के ताजदार बहादुर शाह जफर, नाना साहब पेशवा और मौलवी अहमदुल्ला शाह से मदद मांगी। अहमद शाह की मदद से उन्होंने 11 दिन के अंदर अंदर अवध को अपने कब्जे में कर लिया। जी, अब आगे देखिए, बेगम हजरत महल बहुत ही सरगर्म खातून थी। उन्होंने महल के अंदर औरतों का एक गिरोह तैयार किया था। महल की लौंडियां, बांदियां और उनकी निगरानी में कवायद क्या करती थी? उन्होंने जासूस औरतों की भी एक जमात तैयार की थी। उनकी मातहती में अवध की बहुत सी औरतें मर्दाना लिबास पहनकर और हथियार सजाकर जंग करती थी। तो साथियों, हमको यह पूछा गया है
क्वेश्चन में ये है, क्या है भाई, कि हजरत महल ने औरतों के लिए कौन सा गिरोह तैयार किया था। तो अभी आपने देखा था कि इसके अंदर साथियों 64 नंबर क्वेश्चन का यहां पर आप देखिए आपको मिल जाएगा। बेगम जी उन्होंने महल के अंदर औरतों का एक गिरोह तैयार किया था, है ना। महल की लोंडियां बांदियां उनकी निगरानी में कवायद क्या करती थी, यानी वो गिरोह कैसा गिरोह था भाई, फौजी गिरोह था। कैसा गिरोह था, फौजी गिरोह था। कैसा गिरोह था, यहां देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, अंग्रेजी फौज के खिलाफ मुकाबला करने के लिए, है ना जी। तो उन्होंने कौन से गिरोह को तैयार किया था, फौजी गिरोह। हजरत महल ने महल की औरतों के लिए कौन सा गिरोह तैयार किया था, तो फौजी गिरोह। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उन्होंने किसकी मदद से अवध को दोबारा अपने कब्जे में किया, ब्रिजेश कद्र की, बहादुर शाह जफर की, अहमदुल्ला शाह की, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 65 नंबर क्वेश्चन, किसकी मदद से उन्होंने किया था। तो यहां पर आप देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा जी, यहां पे देखिए जी 1 सेकेंड रुकेंगे। उन्होंने अपने बेटे को तख्त पर बैठाया और अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। अंग्रेजी फौज के खिलाफ मुकाबला करने के लिए उन्होंने दिल्ली के ताजदार बहादुर शाह जफर, नाना साहब पेशवा और मौलवी अहमदुल्ला शाह से मदद मांगी। अहमद शाह की मदद से, यानी इन लोगों से तो मदद मांगी, लेकिन अहमद शाह की मदद से उन्होंने 11 दिन के अंदर अंदर अवध को अपने कब्जे में कर लिया। किसकी मदद से किया भाई, मदद इन लोगों से मांगी, लेकिन अहमद शाह की मदद से। यही है ना पैराग्राफ। तो अब आपका हो जाएगा कि उन्होंने किसकी मदद से अवध को दोबारा अपने कब्जे में किया, ब्रिजेश कदर नहीं, बहादुर शाह जफर नहीं, अहमदुल्ला शाह के साथियों मदद से। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा जी। सरोजनी नायडू को बुलबुले हिंद कहा जाता है। इन लफ्जों में बुलबुले हिंद क्या है, देखिए ये साथियों आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा। तखल्लुस, असल नाम, लकब और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए तखल्लुस बोलते हैं शायर का वो छोटा नाम जो वो अपने शेर में इस्तेमाल करता। तो सरोजनी नायडू को बुलबुले हिंद, ये उनका तखल्लुस नहीं होगा। असल नाम साथियों सरोजनी नायडू है ना, ये नहीं होगा। साथियों ये जो बुलबुले हिंद है, शेरे बिहार है ना, शेरे हिंदुस्तान, ये लकब होता है। असल में लकब और एक होता है खिताब। साथियों ये दोनों जो है अलम की किस्म है, और अलम जो है इसमें मार्फा की किस्म है। खिताब बोलते हैं हुकूमत या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जब कोई आपको नाम दिया जाता है उसको बोलते हैं खिताब, और लकब बोलते हैं साथियों जब अवाम की जानिब से कोई नाम से आपको पुकारा जाता है किसी वस्फ की बिना पर, वो होता है आपका लकब। अंग्रेजी लफ्ज साथियों मेटाफोर के लिए इल्म बयान में कौन सी इस्तिलाह बयान की जाती है, तशबीह, इस्तियारा, तजनीस, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों ये होता है इस्तियारा के लिए। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर में, वो लफ्ज जिससे किसी की अच्छाई, बुराई या खुसूसियत जाहिर हो उसे क्या कहते हैं। इसमें कहते हैं जमीर कहते हैं, सिफते जाती कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो लफ्ज जिससे किसी की अच्छाई, बुराई या खुसूसियत जाहिर हो साथियों उसको डायरेक्ट बोला जाता है सिफत, और सिफत की फिर आगे किस्में है सिफत जाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, वो अलग है। तो साथियों ये सिफत जाती कहना गलत होगा, इसीलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा, है ना, क्लियर। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, वो खास अलामतें जो इबारत को सही तौर पर पढ़ने के लिए जरूरी होती हैं क्या कहलाती हैं। इल्मे बदी, इल्मे बयान, इसमें मुकब्बर, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। वो खास अलामतें जो इबारत को सही तौर पर पढ़ने के लिए जरूरी होती हैं वो क्या कहलाती है। भाई जो इबारत को सही तौर पर पढ़ने के लिए जरूरी है उसको बोलते हैं एराब। क्या बोलते हैं, एराब, है ना। और साथियों एराब इसमें है कहीं पर नहीं है, इसलिए साथियों क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि इबारत को सही तौर पर पढ़ने के लिए एराब का ही इस्तेमाल होता है। जे 70 नंबर में है, फेले मुजारे किसे कहते हैं, जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों की झलक हो, जिसमें माजी और हाल दोनों की झलक हो, जिसमें काम होने वाला हो, जिसमें हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए मैंने आपको बताया था साथियों
कि जो फेले मुजारे होता है, फेले मुजारे के अंदर हाल और मुस्तकबिल दोनों का माना पाया जाता है फेले मुजारे के अंदर। जैसे वो जाता है या जाएगा या जाए, तो साथियों जाए ये क्या होता है, फेले मुजारे होता है। तो जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों की झलक हो, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। उर्दू ग्रामर वाले साथियों, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था जी, न हिम्मत न दिल है, न किस्मत न आंखें, न ढूंढा न समझा, न पाया न देखा। मंदरजा बाला शेर में किस सनात का इस्तेमाल हुआ है? लफ़्फ़ो नश्र, मरआतुन नज़ीर, रियायत लफ्जी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, जब कलाम के अंदर साथियों एक लफ्ज, एक मिसरा के अंदर कुछ लफ्जों को इस तरतीब से लाया जाए कि उसी तरतीब से दूसरे साले वाले मिसरा में साथियों लफ्जों को लाया जाए, तो उसको बोलते हैं लफ़्फ़ो नश्र मुरत्तब। सबसे पहले एक बात आपको यह जान लेना चाहिए कि लफ़्ज़ के माने होते हैं लपेटना, लफ़्ज़ के माने होते हैं लपेटना, और नश्र के माने होते हैं साथियों फैलाना। नश्र के माने क्या होता है? फैलाना जी। अब देखिए यहां पर न हिम्मत, पहले लाया गया है हिम्मत, न दिल है, न दिल है साथियों, उसके बाद लाया गया है दिल, और उसके बाद न किस्मत, उसके बाद लाया गया है किस्मत, न आंखें, उसके बाद लाया गया है साथियों आंखें चौथे नंबर में, है ना। और यहां पे देखिए न ढूंढा, एक नंबर में ढूंढा, दूसरे नंबर में समझा साथियों, तीसरे नंबर में पाया, और चौथे नंबर में देखा। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा? हिम्मत, तो हिम्मत से साथियों ताल्लुक रखता है ढूंढा, इसलिए कि हम किसी भी चीज को हिम्मत से ढूंढते हैं, किसी भी चीज को हिम्मत से ढूंढते हैं। और उसके बाद साथियों न दिल है, न दिल है, दिल से किसी चीज को क्या करते हैं? समझते हैं ना। तो दिल से रिलेटेड कौन है साथियों? समझना। और अगर हम सारी चीज कर लिए, अगर मेरे मुकद्दर में नहीं हो तो हमें नहीं मिलेगा, तो साथियों हम मुकद्दर यानी किस्मत से किसी चीज को क्या करते हैं? पाते हैं। और आंख से किसी चीज को क्या करते हैं? देखते हैं। तो साथियों इसमें जो लफ्जों को लाया गया है उसी तरतीब से, तो इसको बोलते हैं साथियों लफ़्फ़ो नश्र, लफ़्फ़ो नश्र। हालांकि इसमें अगर मुरत्तब भी लगा दिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बात करने वाला अपने लिए जो जमीर इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? जमीर कहते हैं जमीर हाजिर, जमीर मुतकल्लिम, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए बात करने वाला अपने लिए, बात करने वाला अपने लिए, जैसे साथियों मैं अपने लिए क्या लाऊंगा? मैं क्या लाऊंगा? मैं। तो बात करने वाला साथियों अपने लिए क्या लाता है? मैं। अगर एक से जायद होगा तो कौन सी जमीर लाएगा? हम। तो मैं चाहे हम, ये साथियों इस जमीर को बोलते हैं जमीर मुतकल्लिम। मैं जो है ये साथियों वाहिद मुतकल्लिम की जमीर है, और हम जो है ये जमा मुतकल्लिम की जमीर है। आप लोगों ने पढ़ा होगा वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, जमीर वाले बयान में बात करने वाला अपने लिए जो जमीर इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? जमीर मुतकल्लिम। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मंदरजा झैल में इसमें जामिद कौन सा है? दौड़ना, औरत, हंसमुख, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों आपने पढ़ा होगा कि जो इसम है, इसम की बनावट के एतबार से कितनी किस्में हैं भाई? बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में। कौन कौन सी? तो पहली किस्म आपका होगा जामिद, दूसरी किस्म साथियों होता है मसदर, और तीसरी किस्म होता है मुश्तक। जामिद बोलते हैं उस इसम को जो न तो खुद किसी से निकला हो और न उससे कोई अस्मा निकलते हो, जैसे मर्द है, औरत है, दरख्त है, पहाड़ है, नदी है ना, ये सब साथियों जामिद है। तो औरत क्या हो जाएगा आपका? जामिद हो जाएगा। और दौड़ना जो है ये साथियों मसदर हो जाएगा। नहीं, चलिए तरफैन इस्तिआरा से क्या मुराद है? पढ़े है ना इल्मे बयान में। देखिए सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, आप अपनी तैयारी को साथियों थोड़ा सा आकलन कर लीजिए, लेकिन एक बात याद रहे कि ये साथियों क्वेश्चन जिस समय पूछा गया था उस समय की बात और अभी की बात दोनों में फर्क है। क्या फर्क है हम लास्ट में आपको बताएंगे। तरफैन इस्तिआरा से क्या मुराद है? किसी एक को किसी दूसरी शय से तशबीह देना। वो चीज जिससे तशबीह दी जा रही है, वो शय जिसे तशबीह दी जा रही है साथियों, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए हमने आपको पढ़ाया था कि जो इस्तिआरा होता है, इस्तिआरा साथियों, तो इस्तिआरा के 3 अरकान हैं। कौन कौन से? तो जो पहला रुकन होता है उसको बोलते हैं मुस्तार लहू।
इस्तियारा का जो दूसरा रुकन है उसे बोलते हैं मुस्तार मिन्हू, और इस्तियारा का जो तीसरा रुकन है साथियों उसे बोलते हैं वजह जामे। क्या बोलते हैं? वजह जामे। अब समझिएगा, जैसे एक मिसाल हम ये बोले जैद शेर है, जैद शेर है मिसाल के तौर पर, तो साथियों यहां पर हम किसके लिए उधार ले रहे हैं? इस्तियारा का माना उधार लेना, जैद के लिए उधार ले रहे हैं, तो जिसके लिए उधार लिया जाए वो क्या होता है? मुस्तार लहू। तो जैद हो गया मुस्तार लहू। जिससे उधार लिया जाए, तो किससे उधार ले रहे हैं? शेर से, तो शेर हो जाएगा आपका मुस्तार मिन्हू। दोनों के अंदर कॉमन कौन सी चीज है? तो दोनों के अंदर साथियों ताकत यानी बहादुरी जो है वो कॉमन है, वही कहलाता है वजह जामे। ये बात आप समझ गए। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू इस दोनों को साथियों एक साथ कहते हैं तरफैन इस्तियारा। क्या कहते हैं? तरफैन इस्तियारा। क्या कहते हैं? तरफैन इस्तियारा। अब यहां पे देखिए बात क्या कही जा रही है, किसी एक को किसी दूसरे शय से तस्बीह देना, ये तो तशबीह में आएगा, इस्तियारा में कहां से आएगा भाई? वह चीज जिससे तशबीह दी जा रही है। जैसे हम बोले जैद शेर की तरह बहादुर है, एक मिसाल देखिए, अगर हम ये बोले कि जैद शेर की तरह बहादुर है, की तरह बहादुर है, वह चीज जिससे तशबीह दी जा रही है, यहां शेर से तशबीह दी जा रही है, तो शेर साथियों कहलाता है मुशब्बा बिही, नौके तरफैन इस्तियारा। ये वाला भी कट जाएगा। वो शय जिसे तशबीह दी जा रही है जी, तो साथियों ये भी नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा हस्बे बाला में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार है, आप लोगों की तैयारी अच्छी है, आप लोग बहुत जल्दी इसका आंसर दे रहे थे, लेकिन मैं समझा रहा था इसलिए ताकि साथियों कुछ चीजें आपको समझ में आ जाए। मंदरजा झैल में किसके लफ्जी माना जानबूझकर अनजान बनने के हैं? इस्तिदराक, तजाहुल आरफाना, ताकीदुल मदह, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। जी किसके लफ्जी माना जानबूझकर अनजान बनना? देखिए जैसे एक शेर है साथियों, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है ना? तो साथियों ये क्या है आपका? जे तजाहुल आरफाना, जानबूझकर अनजान बनने को क्या बोलते हैं? तजाहुल आरिफाना। क्या बोलते हैं? तजाहुल आरिफाना जे। और साथियों इस्तिदराक का मतलब होता है, तदारुक से है, किसी अम्र की तलाफी के लिए जो काम करते हैं वो होता है इस्तिदराक। क्या होता है? इस्तिदराक। अगला क्वेश्चन है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। इस शेर में किस सनअत का इस्तेमाल किया गया? तजनीस का, तलमीह का, हुस्न तालील का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसमें साथियों गौर कीजिए, आतिशे नमरूद, नमरूद का आग। तो साथियों जब कलाम में कोई तारीखी या मजहबी वाकया पेश किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तलमीह बोलते हैं, हा के साथ। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। तजनीस तो बोलते हैं जब कलाम में साथियों जो लफ्ज लिखा जाए वो लफ्ज अदायगी में और लिखने में एक ही जैसा हो, लेकिन उसमें जबर और जेर का फर्क हो या उसमें कोई मानवी फर्क हो। जी जैसे हमने पढ़ाया था आपको, तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, ये चूटी किस लिए पीछे पड़ी है। यहां पहला मांग बालों का मांग, दूसरा मांग दिल की मांग, है ना? और हुस्न तालील बोलते हैं किसी चीज की ऐसी वजह बयान करना जो हकीकत पर मबनी ना हुई हो। जैसे साथियों आपने सुना होगा ये प्यासी जो थी सिपाहे खुदा तीन रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। जी तो यहां पर है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। आतिशे नमरूद क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा तलमीह। अगला क्वेश्चन है, शेरो शुक्र होना, शेरो शक्र होना, है ना? कि क्या माना है? दूध और चीनी का शरबत,
बाहम इख्तलात होना, दूध का हलवा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से साथियों क्या है, कोई नहीं। शेरो शक्कर होना, शक्कर होना जी जी, शेरो शक्कर होना जी। चलिए आपका क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। शेरो शक्कर होना का क्या मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा। शेरो शक्कर का मतलब होता है घुल मिल जाना। क्या माना होता है इसका, लुग़वी माना है साथियों, घुल मिल जाना। क्या माना होता है, घुल मिल जाना। तो यही हो गया बाहम इख्तलात होना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खुदा की लाठी में आवाज नहीं, क्या है, मुहावरा, कहावत, रोजमर्रा और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए जब आखिर में नून अलिफ जबर ना लगा हो तो साथियों वो होता है आपका मुहावरा, जैसे 9 2 11 होना, है ना, ये मुहावरा है। जब साथियों नून अलिफ जबर ना हो तो वो साथियों क्या होता है जी, कहावत होता है। और कहावत का ही एक दूसरा नाम है साथियों क्या, जरबुल मसल। क्या नाम है, जरबुल मसल। तो खुदा की लाठी में आवाज नहीं, ये साथियों कहावत है, ये जरबुल मसल है ना। अगला क्वेश्चन 79 में, बामाना अल्फाज से पहले लगने वाले हुरूफ या अल्फाज को क्या कहते हैं, साबका, लाहिका, कहावत, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बामाना अल्फाज का मतलब हुआ कि कोई इस्म होगा, इससे पहले साथियों कोई लफ्ज लग जाए। जैसे देखिए एक लफ्ज है साथियों जवाब, और जवाब के शुरू में आपने लगा दिया ला, तो ला जवाब, ला क्या कहलाएगा, साबका कहलाएगा। इसी को बोलते हैं साथियों क्या, उपसर्ग। क्या बोलते हैं इसको, उपसर्ग बोलते हैं, नहीं तो ये साबका हो जाएगा। और लाहिका बोलते हैं कि बामाना लफ्ज के आखिर में लगाया जाए। जैसे साथियों एक लफ्ज है आपका सब्जी, और इसके आखिर में आपने लगा दिया फरोश, तो सब्जी फरोश, सब्जी बेचने वाला, अत्र फरोश, अतर बेचने वाला, ईमान फरोश, ईमान बेचने वाला, है ना। उसके बाद साथियों किसी चीज को किसी चीज से मुशाबे या हम शक्ल करार देने को क्या कहते हैं, मजाजे मुरसल, इस्तियारा, किनाया, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यहां पे गौर कीजिएगा लफ्जों पे। जीएस ऑनलाइन के जो प्रोडक्ट होंगे, जो पढ़ते होंगे, डेली क्लास करते होंगे साथियों, ऐसे तो क्या बोलते हैं, रमजान आता है तो सारे लोग नमाजी हो जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता। जो लोग पहले से पढ़ते रहते हैं उनको तरावी पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होती है जी। और लेकिन जो लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन से शुरू करते हैं उसको तो लगता है कि बहुत लंबा क्लास है, ऑल झल बातें बहुत ज्यादा होती है, तो उनको पढ़ने में मन नहीं लगता। वही हाल है साथियों पढ़ाई का भी। जो लोग पहले से पढ़ रहे होंगे इन सब चीजों का सेम चीज तो नहीं लड़ेगा, लेकिन माना मतलब से आप पकड़ लीजिएगा कि ये होगा। किसी चीज को किसी चीज से मुशाबे या हमशक्ल करार देने को क्या कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा साथियों। किसी चीज को किसी चीज से मुशाबे यानी किसी चीज को किसी चीज के जैसा कहना या हमशक्ल कहना। जैसे हम बोल देते हैं जैद चांद की तरह खूबसूरत है, जैद चांद की तरह खूबसूरत है, चांद की तरह खूबसूरत है। गौर कीजिएगा यहां पर साथियों, किसी चीज को यानी जैद को हमने किसी चीज से यानी चांद से क्या किया, हम शक्ल या इस जैसा कहे, तो ये किसकी मिसाल है साथियों, तो ये आपकी मिसाल है तशबीह की। क्या मिसाल है, तशबीह की। तो किसी चीज को किसी चीज से मुशाबे या हम शक्ल करार देने को क्या कहते हैं, तशबीह कहते हैं। और ऑप्शन में मेरे बाबा तशबीह है ही नहीं। अरे इस्तियारा में किसी चीज को कोई कुछ कह देना, ये उधार लेना होता है। जैसे हम ये बोले जैद चांद है तब होगा, किसी चीज को डायरेक्ट हमने कह दिया, लेकिन किसी चीज को किसी चीज से मुशाबे या हम शक्ल करार देना उसको बोलते हैं तशबीह। और तशबीह साथियों ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर ई। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि मजाजे मुरसल किसे बोलते हैं। मजाजे मुरसल जो साथियों है इसकी टोटल 6 किस्में हैं। मजाजे मुरसल जो है ये है कि एक नंबर में जुज बोलकर कुल मुराद लेना, जैसे हमने बोला साथियों अलहम्द पूरी सूरा फातिहा मुराद लिए, मजाजे मुरसल। दूसरे नंबर में है साथियों कुल बोलकर जुज मुराद लेना, जैसे आपसे कोई पूछे कि गाड़ी आपने कहां लिया तो आप कह दिया हमने पटना से गाड़ी लाया। पटना शहर बहुत बड़ा शहर है, क्या पूरे पटना से गाड़ी लाए हैं, जी नहीं, पटना शहर के किसी एक दुकान से आपने गाड़ी लाया, बोला कुल मुराद लिया जुज, है ना साथियों। इसी तरह साथियों जर्फ बोलकर मजरूफ मुराद लेना, जर्फ बोलकर मजरूफ मुराद लेना। दूसरा हो जाएगा मजरूफ बोलकर जर्फ मुराद लेना। और इसी तरह साथियों एक हो जाएगा सबब बोलकर
मुसब्बब मुराद लेना, और साथियों छठा हो जाएगा मुसब्बब बोलकर सबब मुराद लेना। ये मैंने पढ़ाया है आपको। और किनाया बोलते हैं वो साथियों लफ्ज जो मानाए हकीकी और मजाजी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे आस्तीन चढ़ाना, एक माना ये है जे जे साथियों जे, एक माना ये हो गया किनाया का कि आस्तीन चढ़ाना मतलब हम लड़ने के लिए तैयार। एक माना कि कोई काम करने जा रहा है, आस्तीन चढ़ा रहे, तो उसको बोलते हैं किनाया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।